सो यार यस्टरडे हमने डिस्कस करा था कि व्हाट इज हुक्स एंड हाउ टू यूज़ हुक्स इन साइप्रस. सो बेसिकली बिफोर आफ्टर, बिफोर ईच एंड आफ्टर, ये हमने सारी चीज़ें बताई थी और इनको बताया था कि इनको कैसे यूज़ करते हैं. आज एक हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, बेसिकली द डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इन साइप्रस. तो आज हम ये बताएंगे कि कैसे आप डेटा को ड्राइव कर सकते हैं साइप्रस में किस तरीके से कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है साइप्रस में डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का. सो बेसिकली इसमें अगर आप साइप्रस के स्ट्रक्चर पे जाओगे तो मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट डे से मैंने आपको बताई है ये चीज़ कि जब भी आप साइप्रस को इंस्टॉल करते हो तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 4 फोल्डर बनते हैं: फिक्सचर, इंटीग्रेशन, प्लग इन एंड सपोर्ट का. तो ये 4 फोल्डर बनते हैं: फिक्सचर, इंटीग्रेशन, प्लग इन एंड सपोर्ट का. सो बेसिकली स्क्रीनशॉट तो बाय डिफ़ॉल्ट साइप्रस का फीचर होता है कि वो स्क्रीनशॉट लेते रहता है. वीडियो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो को डाउनलोड करता है, जो भी आपके टेस्ट केस होते हैं. ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें. और पैकेज डॉट जेसन और साइप्रस डॉट जेसन ये हम डिफाइन कर चुके हैं कि पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसीज होती हैं और साइप्रस डॉट जेसन में हमारी कुछ रिपोर्ट से रिलेटेड एनवायरनमेंट वेरिएबल, डिफ़ॉल्ट टाइम आउट या प्रोजेक्ट आईडी कुछ भी हमें मेंशन करनी है वो हम साइप्रस डॉट जेसन में कर सकते हैं. एंड सो बेसिकली अगर आप अगर कभी फिक्सचर फोल्डर में गए होंगे तो एक मिनट है गाइस. तो अब अगर आप फिक्सचर फोल्डर में गए होंगे तो आपने फिक्सचर फोल्डर में देखा होगा कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन डॉट जेसन होता है, सॉरी एग्जाम्पल डॉट जेसन, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फोल्डर आता है तुम्हारे पास. ठीक है. तो अब इसमें क्या होता है, जब आप इसको खोल के देखोगे तो इसमें साइप्रस ने हमें क्या दिया है, एक नेम दिया है, ईमेल दिया है, बॉडी दिया है. हम ये डिसाइड कर रहे थे, हम बता रहे थे कि जैसे फिक्सचर में है तो फिक्सचर बेसिकली क्या होता है, फिक्सचर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को, जो भी हमारा डेटा हम अपने स्क्रिप्ट में यूज़ करना चाहते हैं वो डेटा जेसन फॉर्मेट में हम अपने फिक्सचर फोल्डर के अंदर रख सकते हैं. तो फिक्सचर फोल्डर का यही काम होता है. बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है इसने, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक बॉडी तुम्हें, जब आप साइप्रस को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट एक बॉडी तुम्हें देता है जिसमें बताता है कि नेम यूजिंग फिक्सचर टू रिप्रेजेंट डेटा, ईमेल एक ऐसी डमी ईमेल दी है, बॉडी फिक्सचर आर ग्रेट वे टू मॉक डेटा, रिस्पॉन्स टू रूट. ठीक है. तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक नई स्क्रिप्ट लिखते हैं. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में जाते हैं, एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं, इसको कर देते हैं डेटा ड्रिवन डॉट जेएस. ठीक है. और तो इससे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, एंड डेटा ड्रिवन जेएस में ये पेस्ट कर देते हैं. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्टिंग के लिए करते हैं सेम वही डिस्क्राइब और इट ब्लॉक. तो सबसे पहले ये करते हैं, हम करते हैं डिस्क्राइब ब्लॉक, डिस्क्राइब, अंडर डिस्क्राइब वैलिडेट द डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, एंड देन हम डिफाइन करेंगे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर क्या कर लेंगे हम, फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे इट वेरीफाई द लॉग इन फंक्शनैलिटी, एंड देन फंक्शन, एंड आफ्टर फंक्शन में डिफाइन करेंगे ये. अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉपर तरीके से इसे करते हैं. ठीक है. प्रॉपर तरीके का मतलब क्या है, हम बनाते हैं बिफोर हुक फंक्शन, एंड एक बनाते हैं बिफोर ईच. ठीक है. अगर हम काम कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से करते हैं, बिफोर ईच के अंदर फिर फंक्शन, एंड फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस, बिफोर ईच. ठीक है. तो हमें जो भी अपनी साइट का यूआरएल लॉन्च करना है वो हम बिफोर ईच में करेंगे क्योंकि ये हर टेस्ट केस के लिए चलता है. ठीक है. तो मैं क्या कर दूंगा, cy डॉट विजिट, और सॉरी हम कर देते हैं इसमें प्रोटेक्टर
साइट फॉर प्रैक्टिस, प्रोटेक्टर साइट को प्रैक्टिस के लिए खोल लेते हैं, कंट्रोल सी, सॉरी cy.visit, कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी, आई थिंक कॉपी नहीं हो रहा है, कॉपी पेस्ट। तो हमने ये चीज़ cy.visit बिफोर ईच में डिफाइन कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, अपना टेस्ट केस लिख देंगे। हमें क्या करना है, URL लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे यूज़र नेम में इंस्पेक्ट कर लेंगे, यूज़र नेम की आईडी दी हुई है सॉरी गाइस, cy.get, गेट पे हम डिफाइन कर लेंगे आईडी विथ हैश डॉट टाइप, ठीक है। टाइप में आप लिख देंगे यूज़र नेम क्या है आपका, एंगुलर cy.get, पासवर्ड की आईडी उठा लेंगे, पासवर्ड हैश पासवर्ड, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, पासवर्ड डॉट टाइप, और पासवर्ड ही है, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम, फिर से इस यूज़र नेम की आईडी उठा लेते हैं, cy.get id with using hash dot type, एंड देन टाइप में फिर से एंगुलर, एंड देन cy contains टेक्स्ट क्या है, लॉगिन आ रहा है, टेक्स्ट लॉगिन है, लॉगिन डॉट क्लिक। इसको चला के देखते हैं, सेव, साइप्रस ओपन, साइप्रस को ओपन करेंगे। अभी मैंने कोई डेटा ड्रिवन टेस्टिंग नहीं करी है, मैंने बेसिक आपको बता रखा है कि कैसे डिस्क्राइब इट के अंदर हम टेस्ट केस लिखेंगे। अभी हम इसके आगे चलते हैं, हम बताएंगे कि फिक्सचर में डेटा कैसे डालेंगे, और फिर उसके बाद हम बताते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो साइप्रस को ओपन कर देगा ये, ओपन, और ये हमारे आगे डेटा ड्रिवन डॉट JS, हमने इसको चला लिया, और ये बिफोर ईच के अंदर हमने अपना URL लॉन्च करा है, तो ये URL लॉन्च कर दिया इसने, बिफोर ईच लिखा है यहाँ पे। URL लॉन्च करके यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन, देन ओके, टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम डेटा ड्रिवन में। अब डेटा ड्रिवन में क्या है, जो भी मैं इसमें डेटा पास कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे हम यहाँ आ रहे हैं, यूज़र नेम पास कर रहे हैं, पासवर्ड पास कर रहे हैं, तो हम हार्ड कोडेड पास नहीं करेंगे, हम उसे फिक्सचर के थ्रू पास करेंगे, ठीक है। दैट्स कॉल्ड डेटा ड्रिवन, हम डेटा को ड्राइव कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा फिक्सचर के अंदर, और फिक्सचर में ना मैं कोई भी अपनी एक जेसन, मैं खुद की अपनी जेसन ही बना सकता हूँ, तो ठीक है मैं अपनी एक खुद की बना लेता हूँ। हम क्या कर लेते हैं, login.json, ठीक है, और login.json के अंदर ये डिफाइन कर लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस, और मैं यहाँ पर मतलब यूज़र नेम जेसन जैसे डिफाइन करते हैं, और यूज़र नेम मेरा क्या था, अगर मैं यहाँ जाऊँ
डेटा ड्रिवन में यूज़र नेम मेरा क्या है, एंगुलर है, तो यूज़र नेम मैं एंगुलर डाल दूँगा। पासवर्ड क्या था मेरा, पासवर्ड मेरा था, पासवर्ड ही था, ठीक है, पासवर्ड ही हो गया। तो हम इसमें दो ही चीज़ डाल रहे हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। उसके बाद अपने आते हैं टेस्ट में, डेटा ड्रिवन। अब फिक्सचर को हमें अपने जो भी हमने फिक्सचर बना रखा है login.json, इसको हमें आना है, तो इसको क्या करेंगे हम बिफोर फंक्शन में डिफाइन कर देंगे, ताकि क्योंकि बिफोर मैंने बताया कि वो पूरे सिनेरियो के लिए एक बार चलता है, तो बिफोर में हम क्या करेंगे, पूरे जेसन को लोड कर देंगे और उसके बाद हम उसे यूज़ कर लेंगे। तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, cy.fixture, तो ये करेंगे। फिर फिक्सचर का हम नाम दे देंगे, फिक्सचर क्या है मेरा, लॉगिन, ठीक है, जेसन लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक पिक कर लेगा वो फिक्सचर के अंदर जाके लॉगिन को। डॉट ये करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो प्रॉमिस को हैंडल कर लेंगे देन के थ्रू, फंक्शन, एंड देन फंक्शन के बाद कर ली वैसे, ठीक है। अब फिक्सचर लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर मुझे ये जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, फिक्सचर से जो डेटा आउट कर रहा है, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो उस वेरिएबल का नाम मैं क्या दे सकता हूँ कि मैंने सपोज करो डेटा नाम दे दिया, डेटा, ठीक है। तो अगर मुझे इस डेटा को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, ठीक है, यूजिंग दिस वेरिएबल। बेसिकली ऑलरेडी नो कि दिस का कॉन्सेप्ट क्या है। सो दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, तो जो डेटा है उसको मैं दिस डॉट डेटा के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैंने ये अपना फिक्सचर बना लिया। अब मैं ये करूँगा, जब भी मुझे यहाँ टाइप है, मैं यहाँ मुझे टाइप में, अब मैं हार्ड कोडेड मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, दिस डॉट डेटा डॉट यूज़र नेम, ठीक है, दिस डॉट डेटा डॉट यूज़र नेम, क्योंकि मैंने अपना लॉगिन डॉट जेसन में क्या है, यूज़र नेम बना रखा, पासवर्ड, तो यही वाले कीवर्ड यूज़र नेम को कॉपी कर लूँगा, पासवर्ड को कर लूँगा। तो मैंने यूज़र नेम कर दिया और यहीं से सेम मैं पासवर्ड को भी कर लूँगा, दिस डॉट डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है। और यही सेम नीचे वाले के लिए भी पास हो रहा है, तो सेम ही हो रहा है, तो इसके लिए भी यूज़र नेम ही डाल सकता हूँ, दिस डॉट डेटा डॉट यूज़र नेम, ठीक है। तो अब हार्ड कोडेड हमने सारी चीज़ें हटा दी। अब सेव करते हैं और चला के देखते हैं। दोबारा चलाते हैं, यूआरएल लॉन्च करा, बिफोर ईच में यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, मतलब हमारे फिक्सचर के थ्रू हमने डेटा सक्सेसफुली उठा लिया है, ठीक है। फिक्सचर के थ्रू डेटा सही चल रहा है। हम दोबारा यहाँ आते हैं। अब मैं चाहता हूँ ना, मैं थोड़ा इसको थोड़ा एक एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार एवरी टाइम ना ये दिस डॉट डेटा मुझे ये नहीं लिखना है ना, मुझे दिस डॉट डेटा, तो मैं इसके करता हूँ, ये डेटा को ना ग्लोबली डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ग्लोबली कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, हम पे कीवर्ड होता है ग्लोबल दिस, तो इस दिस को ग्लोबली डिफाइन कर लूँगा। तो ग्लोबल दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, तो अगली बार जब भी मुझे एक्सेस करना पड़ेगा ना, तो मैं बस ये लिखूँगा, दिस डॉट डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं सिर्फ डेटा लिखता हूँ, ठीक है, डेटा डॉट यूज़र नेम डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है। और फिर से सेव करते हैं, अब चला के देखते हैं, सेव कि डेटा डॉट यूज़र नेम से चल रहा है नहीं चल रहा है। यूआरएल लॉन्च कर दिया बिफोर ईच में, तो ऐसी जैसे अगर आप अपनी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो और आप पे बहुत सारे आप डेटा के साथ खेलना है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे लॉगिन के लिए लॉगिन डॉट जेसन बना लिया और रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन डॉट जेसन बना लिया। तो ऐसे आप जैसे आपको डेटा रीड करना है तो आप मल्टीपल डेटा ऐसे बना सकते हो, लॉगिन डॉट जेसन, रजिस्ट्रेशन डॉट जेसन, उसके बाद डैशबोर्ड डॉट जेसन। तो उस टाइप से आपको जो डेटा बनाना है उस हिसाब से अकॉर्डिंग डेटा बना लोगे।
टेकिंग सो मच टाइम, वाई? ओके, कुछ बोल रहा है। बिफोर ईच फेल्ड, लॉग इन नहीं कर पाए, एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। अभी चल गया, सम टाइम होता है साइट में कोई इशू होगा तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम ग्लोबली अगर उसे डिफाइन कर लें फिक्सचर के अंदर तो तब भी हम यूज़ कर सकते हैं डेटा डॉट यूज़र ने। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को रख के, है ना। अब जैसे मैंने बिफोर बनाया है तो ये मल्टीपल इट ब्लॉक के अंदर भी काम करेगा। तो सेम मैं क्या कर सकता हूँ, एक यही सेम इट ब्लॉक को कॉपी करके नीचे बना के डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अभी 2 इट ब्लॉक हो गए और हमने बिफोर में डिफाइन करा हुआ है फिक्सचर। तो ये जो बिफोर में हमने फिक्सचर डिफाइन करा है लॉगिन डॉट जेसन, सो वो इस वाले इट ब्लॉक के लिए भी काम करेगा। बेसिकली दोनों सेम ही है, लेकिन मैंने कॉपी करा है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि अगर हमारे मल्टीपल इट ब्लॉक भी हैं तो लॉगिन के अंदर जैसे हमारे पास 4 से 5 प्रकार के टेस्ट केसेस हो सकते हैं। 4 से 5 टाइप के टेस्ट केसेस क्या हैं कि जैसे रॉन्ग यूज़र नेम करेक्ट पासवर्ड, करेक्ट यूज़र नेम रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग यूज़र नेम रॉन्ग पासवर्ड, करेक्ट यूज़र नेम करेक्ट पासवर्ड। तो आप मल्टीपल इट ब्लॉक के सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप सेम ही अपना लॉगिन डॉट जेसन बना सकते हो और उसमें अपना डेटा डिवाइन, जब सपोज करो आप पे यूज़र नेम है, पासवर्ड है या फिर कोई और क्वेश्चन है तो वो आप उसमें पुट कर सकते हैं और उसके थ्रू अपने डेटा को रीड कर सकते हैं फिक्सचर के थ्रू। तो अभी इसे चला के देख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। पास हो गया पहला वाला टेस्ट केस। दूसरा देख लेते हैं, 2 इट ब्लॉक बनाए थे इसमें हमने। दूसरा भी पास हो गया, ठीक है, दोनों ग्रीन हो गए। तो ऐसे आप अपने फिक्सचर को यूज़ कर सकते हो और डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं हम क्या सेशन में क्या कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।